बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फूड की जर्नी के बारे में, मुंह से लेके एनस तक हम लोग सारी जर्नी किस तरह से खाना किधर जाता है, कौन से प्रोसेस से नीचे जाता है, पूरा हम लोग ने समझा था किधर किधर से रोटेट करता है, कौन सा ऑर्गन क्या करते हैं, हम लोग ने ये समझा। आज इस वीडियो में फोकस सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड पे रहेगा। कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या कर रहे हैं, कौन से एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, क्या उन एंजाइम्स का फंक्शन है, ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स एक सिक्रेटिव पोर्शन होते हैं किसी भी ऑर्गन का, ठीक है, जो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम या हार्मोन या कोई लिक्विड रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स का काम होता है। लेकिन एक ऑर्गन अगर देखा जाए तो ऑर्गन कई ग्लैंड से मिलकर बन सकता है, उनमें कई टिश्यूज होते हैं, उनमें डिविजन्स ऑफ लेबर होते हैं, अलग अलग मैकेनिकल वर्क होते हैं, एक पूरे ऑर्गन में ये सब होता है। लेकिन ग्लैंड सिर्फ सिक्रेशन का काम करते हैं, उनमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल होते हैं वो कोई स्पेसिफिक एंजाइम या हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे इसमें सब एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, तो एंजाइम्स के बारे में बता दूं। एंजाइम्स आर दोज हु either increase or decrease the rate of reaction according to need। ठीक है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। टेक्निकली इसको ऐसे समझिए कि एंजाइम, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो एंजाइम होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने की कोशिश को करे तो वो बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, अगर उसमें एंजाइम लग जाए तो वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास जो बुक है उसके अंदर का कोई कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आप उस बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको टीचर्स रखे गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बुक्स को पढ़ने में हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे उस कॉन्सेप्ट को एक्वायर करने में। ठीक है, लेकिन एक टीचर क्या करता है, उसको सिंपली वर्ड्स में आपके दिमाग में डाल देता है। इससे क्या होता है, जब आप बुक पढ़ते हो तो इजीली उसके अंदर का कॉन्सेप्ट आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो उसमें कम समय लगता है। तो एक टीचर ने क्या किया, आपकी बुक की अंडरस्टैंडिंग की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दी, स्पीड। तो यहाँ पे टीचर एज ए एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पे टीचर क्या करता है, उस बुक को सिंप्लीफाई करके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देता है, ताकि आप जब उसको पढ़ें तो आपका जो नॉलेज एक्वायर करने की रेट हो वो हाई। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि टीचर एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। टीचर्स तो काम करते हैं, सब टीचर्स को नमन है मेरा। ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो टीचर्स यहाँ पे एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं और हम एंजाइम का मतलब समझेंगे सब। तो एंजाइम क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई तेज कर रहा है, ताकि कम एनर्जी में हमारा काम आसानी से हो जाए। तो ग्लैंड जनरली एंजाइम रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं और बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम डाइजेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करेंगे या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग डिस्कशन किए थे लास्ट क्लास में कि ये बकल कैविटी है, ये नेसल कैविटी है, आप तो देख ही रहे हो इसको। ये मैं इसकी लेबलिंग नहीं करूंगा क्योंकि हम इसके पिछले क्लास में लेबलिंग कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लिवर, ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका पैंक्रियास, और ये हो गया आपका तो ये रफ डायग्राम हो गया। मैं इसको बस ये पोजीशन बताऊंगा। तो पहला पोजीशन हम लोग है सैलिवरी ग्लैंड, फर्स्ट वन इज सैलिवरी ग्लैंड। आपका पैराटाइड ग्लैंड हो गए, आपके सब मैक्सिमल ग्लैंड हो गया आपका, यहाँ पे मैं एरो बना रखा हूँ। तो सबसे पहला ग्लैंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में क्या है, तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस सलाइवा, और ये सलाइवा जो है ये प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 3 ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। ये 3 ग्लैंड से मिलकर होता है। ये होता है पैराटाइड ग्लैंड, ठीक है, एक होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल। ठीक है, तो पैराटाइड ग्लैंड जो है वो आपके कान के जस्ट नीचे होते हैं। ये रहा कान, ये हमारे कान होते हैं यहाँ पे,
जस्ट नीचे आपका पैराटिड ग्लैंड है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट ऐसे कर दे रहा हूं, पैराटिड ग्लैंड बिलो ईयर्स, ठीक। सब मैक्सिलरी ग्लैंड आपके लोअर जॉ जहां पे जुड़ी होती है, ये यहाँ का ये जबड़ा यहाँ जो जुड़ा होता है इस जगह पे आपका, और सब लिंगुअल होता है बिलो टंग, बिलो टंग, ठीक है। हाँ ये ठीक है, बिलो टंग। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं सलाइवा। और सलाइवा एक्चुअली है क्या? ये आपका 98% वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, म्यूकस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम जो हमें पढ़ना है वो है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है। ये हमारा पहला फर्स्ट ग्राउंड है जहां पे वो दिक्कत है, ठीक है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, म्यूकस, अब तो मैं बताई पिछले क्लास में बता ही चुका था कि हमारा मुंह 1.5 लीटर का वो सलाइवा जनरेट करता है। अब सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या है वो समझते हैं। मैंने क्या बोला, ये एंजाइम है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करता है। तो जैसे ही हम कोई फूड, कोई स्टार्च मुंह में लेते हैं, स्टार्च क्या होते हैं? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये समझ लो कि पॉलीसैकेराइड जैसे छोटे छोटे ग्लूकोज के चेन होते हैं, ये एक एक गोला एक एक ग्लूकोज है, ऐसे करके कई चेन होंगे। कॉम्प्लेक्स फूड जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है? स्टार्च है, ठीक। तो सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? इन्हें याद रखिएगा, सैलिवरी एमाइलेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सलाइवा में पाया जाने वाला एमाइलेज है। एक और एमाइलेज होता है जिसे हम लोग पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे दो के टुकड़ों में तोड़ देता है, माल्टोज। ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में से तोड़ देता है, ठीक है। तो सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज या छोटे डाइसैकेराइड के फॉर्म में तोड़ देता है। मैं पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड 11th में अच्छे से समझाता हूं। तो इसमें आप समझिए कि स्टार्च को एमाइलेज क्या करता है? सैलिवरी एमाइलेज माल्टोज में तोड़ देगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या टूटा? यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है, है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन, ठीक। अब सैलिवरी एमाइलेज ने अपना काम कर दिया। अब हमारा फूड क्या हो गया? बॉलस बन गया। हमारा फूड जैसे ही इन सब चीजों से मिक्स होता है वो क्या बन जाता है? बॉलस, ठीक है। नाउ दिस बॉलस विल मूव थ्रू ऑसोफेगस। कहां से मूव करेगा? ऑसोफेगस, नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमने सॉलो कर लिया, डिग्रेडेशन कर लिया, तो खाना बॉलस जो है वो मूव कर रहा है आपके स्टोमक की तरफ। अब स्टोमक की तरफ बढ़ेगा और उसमें माल्टोज टूटते रहेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा प्रोसेस है, ये आपने लिख लिया हो, तो लिख लिया, लिख लिया ये आपने, वेरी गुड। अब जो दूसरा ग्लैंड है, याद रखिएगा, ऑसोफेगस के इनर लाइनिंग में म्यूकस रिलीज होते रहते हैं। और म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन, खाने को मूवमेंट करने के लिए, पेरिस्टैटिक मूवमेंट के लिए भी जरूरी है, और टू ट्रैप माइक्रोब्स, है कि माइक्रोब्स है उसको ट्रैप करता है बाहर। तो नेक्स्ट ऑसोफेगस के बाद जो खाना आपके क्या कहते हैं, ऑसोफेगस क्लिंचर से होते हुए स्टोमक के अंदर गिरता है, और खाना जो है इसकी इनर की लाइनिंग, स्टोमक की इनर लाइनिंग, में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली होता है एससीएल, पेप्सिनोजेन और म्यूकस।
और ऐसे आपको रेनिन भी पढ़ाया गया होगा, तो प्रोरेनिन ये बच्चों में पाया जाता है, इन्फेंट। ठीक है, तो जनरली HCl प्रोड्यूस होता है आपका ऑक्जेंटिक सेल से, ये उस ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होते हैं। ठीक है, ये पेप्टिक सेल से रिलीज होता है, जहां बहुत लोग ऐसे चीफ सेल भी कहते हैं। म्यूकस जो है आपका ये ग्लोबुलेट सेल्स से बनता है, और प्रोलेनिन भी कुछ ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये बच्चों में होता है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें कंबाइन में हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इन्हें कंबाइन में हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले HCl के। HCl क्या करता है? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ठीक है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ठीक है, कितना pH होगा? 1 से 2 pH तक हो सकता है। मीन्स ऑब्वियसली इतना हाई pH में जो माइक्रोब्स हैं वो सब मर जाएंगे। kill the pathogens। ठीक, activate the enzymes। एक्टिवेट एंजाइम मतलब ये रहेगा तो ही पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो है वो मेन एक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो इनका मैं यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पेप्सिनोजेन which is in inactive form, ये जैसे ही एसिडिक मीडियम में आते हैं, यानी कि HCl का प्रेजेंस होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन। इसमें कन्वर्ट होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इट आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कन्वर्ट इनटू रेनिन। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन? ठीक है, अच्छा एक और चीज है, इट इनएक्टिवेट द एंजाइम द सेल्युलर अमाइलेज। ऑब्वियसली अमाइलेज जो इतने हाई पीएच में काम नहीं कर पाता है, एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच में ही काम करता है। तो पीएच जैसे ही HCl में आते ही ये दोनों ये होते हैं। ठीक है, और HCl एक और करता है, ये सॉफ्टनिंग द टिश्यूज कर देते हैं। ये टिश्यूज को जो भी फूड है, जो बॉलस है, उसको और सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टन कर देता है। ठीक है, ताकि ये अच्छे से डिग्रेड हो सके, उसके अंदर बारीक हम ठीक से च्यू कर चुके हैं, वो और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। क्योंकि एसिड जानते हैं कोरोसिव इन नेचर होता है, डिटोरिएशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डिटोरिएट कर देता है ये। ठीक है, तो ये सब तो काम एसिड का हुआ। ठीक, अब एसिड के बाद मैं इसके मैकेनिज्म यानी पेप्सिन का मैकेनिज्म। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है? ये पेप्सिन जो है, कोई भी प्रोटीन, जो भी हमने प्रोटीन खाया, मैंने उस दिन आपको नेक्स्ट क्लास से पिछले क्लास में मैं बताया था कि कौन से प्रोटीन रिच डाइट करने कितना 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 मतलब कितने देर तक स्टोमक में रहता है, या कार्बोहाइड्रेट भी कितने देर स्टोमक में रहता है, मैंने आपको बताया। तो प्रोटीन या कोई भी आप मीट, अंडा, कुछ भी जो प्रोटीन वाला खा रहे हैं, वो प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसको तोड़ता है पेप्सिन। प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन प्लस प्रोटीओज में तोड़ता है। ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि इसको फर्दर और तोड़ा जा सके। मैंने क्या बताया? डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन व्हिच वी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। तो पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से तोड़ेंगे। तो प्रोटीन इसको पूरी तरह से पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़ता है। याद रखिएगा, माल्टोज अभी अब्सॉर्ब करने लायक नहीं हुआ है, और ना ही प्रोटीओज और पेप्टोन अभी अब्सॉर्ब करने लायक नहीं है। अभी यहाँ पे डाइजेशन चल रहा है, मींस तोड़ा तोड़ी चल रहा है। ठीक है,
प्रोरेनिन में बताया था, रेनिन जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये क्या कहते हैं, जो कैसीन प्रोटीन होते हैं, मिल्क जो प्रोटीन होते हैं, जो सॉल्युबल प्रोटीन है, इसे पैरा कैसीन में बदल देते हैं। इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन करता है, रेनिन करता है, ताकि ये पैरा कैसीन है, ये घुल ना जाए, ये सॉल्ट फॉर्म में रहे, ताकि इस पे काम किया जा सके। ये फर्दर आगे जाके पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन रिलीज होगा, ट्रिप्सिन पैरा कैसीन को तोड़ेगा, ठीक है। अभी भी ये इसको तोड़ेगा, ये सॉल्युबल फॉर्म है, ये घुल ना जाए, इसीलिए इसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कर देते हैं, ताकि ये आगे जाके ट्रिप्सिन इस पे काम कर सके, जो पेंक्रियाज से रिलीज होगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में तोड़ देता है, तो ये रिएक्शन हुआ F2 और ये रिएक्शन हुआ F2 और ये पूरा रिएक्शन हुआ। ये सब कहाँ हो रहा है, आपका सेकंड नंबर में, यानी कि स्टोमक में ये अच्छे से मिलाया जा रहा है, और ये सारी चीज प्रोटीन टूटना शुरू होगी, और कैसीन जो है इन केस ऑफ इन्फेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे राइट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब जो कहानी जाने की शुरू हो रही है वो, एक मिनट बता दो, तो स्टोमक में समझ में आ गया। अब खाना जो है वो मूव करके इसमें आ रही है, और डोडेनम और पेंक्रियाज से जूस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का है लिवर, तो यहाँ पे हम लोग लिवर की बात करेंगे, लिवर, ठीक, और फोर्थ हम लोग बात करेंगे पेंक्रियाज की, ठीक है, लिवर और पेंक्रियाज, ठीक है। तो लिवर जो है, पहले लिवर की बात करें। लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है हमारे बॉडी का, और हम लोग तो बहुत हल्के में लेते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ऐसे करके राइटर लूप, और आपको एक हिंट देता हूं मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो है राइट साइड लार्जर, ये यहाँ पे स्मॉलर, ठीक है। लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसमें बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, तो इनके फंक्शंस पहले पढ़ लेते हैं, पेंक्रियाज से पहले लिवर का फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। लिवर जो है, ये सबसे पहले तो इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये एक मसल्स में स्टोर कर, मसल्स इससे एनर्जी लेते हैं, ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं लेते, वो मसल्स ग्लाइकोजन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। दूसरा, इट प्रोड्यूस बाइल सॉल्ट, ठीक है। ये जो गोल्ड ब्लैडर बाइल सॉल्ट आके जो यहाँ गोल्ड ब्लैडर में जमा होता है, ये लिवर के थ्रू ही जमा होता है, ठीक है। ये जितने भी क्या कहते हैं डेड सेल्स पूरा दुनिया भर के ब्लड में जो डेड सेल्स होते हैं, उन सबको यहाँ ले आकर बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाइल सॉल्ट जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट हो गया, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस, ठीक है, हेपरिन, ये एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। एंटी कोगुलेटिंग, या कह सकते हैं जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट, एंटी कोगुलेटिंग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इट ऑल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम हार्मफुल केमिकल। ये सिर्फ मैं लिवर के फंक्शन पर था, और स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, टी, ई, के, ओके। ये
फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, और इनमें होते हैं कैफुलर सेल्स जो पैथोजन को मारते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ लिवर का काम। इसमें लिवर में डाइजेशन का काम हमें इससे, तो हम ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये एसिमिलेशन के दौरान ये सब काम आएगा। अभी हमारा काम बाइल सॉल्ट्स, तो हम तुरंत बाइल सॉल्ट्स करते हैं। मैंने बताया कि भाई लिवर को आप हल्के बना ले, खाली बाइल सॉल्ट की रीति नहीं करता, इसके अलावा इसके में और काम है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? पहले तो इट प्रोवाइड बेसिक नीड, ठीक है। ऑब्वियसली बेसिक मीडियम होगा तो इनएक्टिवेशन होगा आपका पेप्सिन और उसका, पेप्सिन और आपका क्या कहते हैं रेनिन जो भी था। जो एसिटिक काइंड आएगा बाउल से, ये किधर आ रहा? पेंक्रियास में आ रहा है, ठीक है। ये है गया आपका गॉल ब्लैडर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर हो गया, ये हो गया लिवर, ठीक। यहाँ पे आपका बाइल जूस है, तो इसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक। और ये आपका पेंक्रियास, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ हैं, तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक। यानी कि एसिडिक काइंड को, जो खाना जब इससे बाहर निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया है? बाउलस से काइंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एसिडिक काइंड को ये क्या करता है? बाइल सॉल्ट क्या करता है? यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है बेसिक, सो दैट पेंक्रियास का काम। दूसरा काम इसका है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल फैट जो होता है, बड़े बड़े फैट जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये घुल नहीं सकता, ये एक जगह जाकर कोagulate कर जाता है। तो मान लीजिए कि अगर एक जगह रहेगा तो इसके ऊपर अगर हम कोई केमिकल लगाते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो ऊपर की लेयर ही उड़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोतीचूर के लड्डू को ब्लू ब्लेंड में डाल दिए तो ऊपर का ही लेयर ही ब्लू होगा, तोड़ेंगे तो अंदर पीला का पीला ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करें? उसको भुनी करके फिर उसमें मिलाएंगे ब्लू कलर में, तो आप उसका लड्डू बनाएंगे तो अंदर तोड़ेंगे तो भी ब्लू रहेगा, ठीक है। उसी तरह ये लार्जर ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट करता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, सो दैट इसको इतनी सरफेस एरिया मिल जाए कि इसमें सारे एंजाइम अच्छे से ऐड करता है, ठीक है। लार्जर ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स भी करता है। ये कौन करता है? बाइल करता है, ठीक है। यहां तक समझ में? इमल्सिफिकेशन आल्सो इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया करता है। और इट गिव अ साइट, ठीक है। ये खाने को, हम खाने का जो पीएच होता है उसको पूरी तरह से घटा देता है, बेसिक इन नेचर कर देता है, ठीक है। अब खाना ये कहाँ हो रहा है? ये डोडेनम में हो रहा है। ये किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, तीसरा नंबर, ठीक है। कहाँ हो रहा है? डोडेनम में हो रहा है। अब यहाँ से आ रहा है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है आपका, उसको लिख लेंगे, बाइल का नाम तो समझ में आ गया होगा। पेंक्रियास असल में दो चीजें छोड़ते हैं, एंजाइम भी छोड़ते हैं और हार्मोन्स भी छोड़ते हैं। कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है। तो एंजाइम में जनरली ये छोड़ते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये छोड़ते हैं आपका न्यूक्लियस, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, याद होगा आपको, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। और हार्मोन में ये दो छोड़ते हैं, इंसुलिन और
जिन। ठीक है, तो लेट अस टेक स्टेप टू वर्क आउट। ठीक है, अब पेंक्रियाज जो है एंजाइम छोड़ता है और हार्मोन्स छोड़ते हैं। हार्मोन्स आप लोग केमिकल कॉन्जुगेशन में पढ़ेंगे, मैं फिर भी इसके बारे में इसका काम बता दूंगा। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये जो ट्रिप्सिन है ये असल में पेप्टोन को तोड़ता है, या कह सकते हैं इसके बाद जो प्रोटीन कुछ भी होगा, प्रोटीन इन सबको तोड़ता है। किसमें, ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन के फॉर्म, पेप्टोन, प्रोटियोज, प्रोटियोज के फॉर्म में तोड़ता है ये। ठीक है, या फिर कह सकते हो डाइपेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ता है प्रोटीन को। ट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ता है। पेप्टाइड वर्ड होता है दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो प्रोटीन को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। ये होता है न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनसे हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, ये उनको तोड़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ते हैं न्यूक्लियो साइड्स में, और फिर उसको तोड़ते हैं शुगर, शुगर में प्लस फॉस्फेट में, शुगर फॉस्फेट प्लस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये काम न्यूक्लियस का होता है। ये बस ऐसे याद रखिए, जिसके पीछे ASE लग गया वो एंजाइम। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ट्रिप्सिन ये एंजाइम, ये भी एंजाइम है लेकिन इसका कुछ और वर्क होता है, तो या फर्दर बड़े क्लासेस में आपको तो समझ में आएगा। लेकिन ये इजी याद रखने के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, फिर आता है आपका लाइपेज, ये लिपिड को तोड़ने का काम करता है। कोई भी लिपिड, कोई भी तेल समझ लीजिए, समझने में आसानी रहेगी, कोई भी तेल। ठीक है, अभी देखिए इसका नाम आसान है, ये न्यूक्लियोटाइडेज लिख दीजिए इसमें, न्यूक्लियोटाइडेज, ये ऐसे लगा दीजिए, हो गया ये एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, ये एंजाइम लग गया, आपका शुगर निकल गया, फॉस्फेट निकल गया, न्यूक्लिक एसिड निकल गया, जिससे आपके डीएनए, आरएनए और राइबोसोम बनते हैं। अब लिपिड की बात करते हैं। लिपिड जो है वो पहली चीज है, इनको लाइपेज तोड़ता है, नाम आसान है लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, इसको तोड़ता है किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। याद होगा आपको, मैंने बोला था कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा पिछले वीडियो में, कि ये दोनों जो है लेक्टाइल से अब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो ये सब टूट रहा है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो एंजाइम्स हो गए, ये एक पर्टिकुलर एंजाइम्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे एमाइलेज भी है, ये भी वही काम करेंगे। एमाइलेज क्या करते हैं, तोड़ते हैं। एमाइलेज क्या करता है, तोड़ता है, एमाइलेज उसको तोड़ेगा। इसका मैंने बता ही दिया, ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को जो बचे कुछ स्टार्च होंगे उनको तोड़ेंगे, ये डाइसैकेराइड के फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च को डाइसैकेराइड के फॉर्म में तोड़ेंगे, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इस फॉर्म में तोड़ेंगे और इस तरह से तोड़ के फर्दर आगे बढ़ेंगे। ये कहाँ हो रहा है आपका, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल सॉल्ट में, मतलब अब इंटेस्टाइन में हम लोग घुस गए। ये किधर गया, इंटेस्टाइन में, ये दोनों मिला के किधर जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब खाना आगे मूव करेगा, जो टाइम है वो आगे मूव करेगा। अब क्या हो रहा है उसके साथ, ये देखिए किस तरह ये सब अभी तो अब्जॉर्बर फॉर्म में धीरे धीरे टूट रहा है। डाइजेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, ब्रेकडाउन इज गोइंग ऑन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे, इसको अपने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हुआ पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। अब इस इंटेस्टाइन का अपना भी एक सिस्टम होता है,
जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना खुद का एक इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में आपका फाइनल ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पे डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, यहाँ पे लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज, और वो हर एंजाइम आते हैं जो जिनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध में मिलने वाला लैक्टोज, ठीक है, इसके अंदर ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है इसको तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, ठीक, आपका जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, कोई भी चीज जिसको हम लोग दो बच्चों, जैसे ये माल्टोज ही टूट गया, माल्टोज जिसको हम लोग तब से तोड़े जा रहे थे, डाइपेप्टाइडेज से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मैंने बोला ना दो के फॉर्म में रहेगा, है कि नहीं, फिर सुक्रोज जो तोड़ते हैं वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, तो ये सब कौन तोड़ रहा है, डाइपेप्टाइडेज, ये सब कहाँ है, इंटेस्टाइनल जूस, जहाँ पे खाने मतलब कहाँ हो रहा है, ये सब आपके जुजेनम में हो रहा है, किधर हो रहा है, ये स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, जेजुनम, ठीक है, उसके बाद इसमें भी आपके लाइपेज आते हैं, लाइपेज जो फाइनली लिपिड को तोड़ते हैं, किसमें, लाइपेज, किसमें तोड़ते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जो बच गए होंगे उनको, ठीक है, न्यूक्लियस ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड, और जो हमारा पेप्टोन और ये प्रोटियोज या कोई भी प्रोटीन अगर बचा हो अभी भी, तो वो सब प्रोटीएज एंजाइम के अंदर आके ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैं जो कहना ये चाह रहा हूं, ये सब कहां हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस में, यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ब्रेकडाउन है, और अब्जॉर्प्शन तो मैंने बताया था, है कि नहीं, अब्जॉर्प्शन तो मैंने बताया था, तो ये सारे जो है ये मोनोमरिक कंडीशन में आ गए हैं, मोनोमरिक कंडीशन, इसको आप ऐसे समझ लीजिए अब्जॉर्बल कंडीशन। Now they are easily to absorb, easily soluble absorption इसमें किया जा सकता है, and now they are ready for assimilation। अब ये ब्लड में आराम से मिल जाएंगे, एकदम मोनो फॉर्म में है, जिससे कोई भी इनको आराम से कोई भी सेल ले सकता है, कोई भी सेल इनको आराम से ब्लड से निकाल के अपने पास अब्सॉर्ब कर सकता है और उसे अपने जगह यूटिलाइज कर सकता है, तो इसे ऐसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे इस ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा वो कहाँ चला जाएगा, आपके रेक्टम, ठीक है, यहाँ से, तो अब यहाँ से सारा जो लार्जर इंटेस्टाइन उनके वॉल्स में वाटर सक होता है, उसमें कोई ब्रेकडाउन होने की जरूरत नहीं है, वाटर को ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं होती है, ये लार्जर इंटेस्टाइन वाटर और डिसॉल्व आयन अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो आपके रेक्टम में आ जाएगा, रेक्टम से फर्दर ह्यूमन एक्सक्रीटा के फॉर्म में निकल जाएगा। तो मैंने अभी जितना कुछ पढ़ाया वो सिर्फ एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, आपको इतना समझ में आएगा, अगर इसमें कुछ डाउट या कुछ छूट गया हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, इसको एक बार फिर से इसको और डाइजेस्टिव सिस्टम को मिला के एक बार पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं करना है, मिला के पढ़िए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बोर्ड का रेस्पेक्ट में तो आपका डाइजेशन खत्म, ठीक है, तो सेफ रहिए, बढ़िया से रहिए और